नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस यूके 888 पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस के मालिक राजेश चौहान का गुर्गा रुपेंद्र जायसवाल हुआ गिरफ्तार। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का बड़ा बयान, कहा जब जब किसी अधिकारी और नेता का नाम सामने आने लगता है सरकार आंदोलन को दबाती है। सीबीआई जांच की मांग की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। देहरादून में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट, पुलिस की कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आते देह व्यापार के सौदागर। चार धाम यात्रा की तैयारियां हुई शुरू, इस बार सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही हो पाएगी यात्रा। खबर यूके 888 पेपर लीक मामले से जुड़ी है, जहां अभी भी एसटीएफ की धरपकड़ लगातार जारी है। मामले में एक बार फिर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने रुपेंद्र जायसवाल नाम के एक व्यक्ति को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 5 दिसंबर 2021 को बीडीओ बीपीडीओ के एग्जाम में पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस के मालिक राजेश चौहान के जरिए कसान के साथ मिलकर सादिक मूसा को 5 लाख में इसके द्वारा पेपर उपलब्ध कराया गया था। इसकी छानबीन पुलिस द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी और संभावना लगी है कि विजिलेंस मामले में भी इसकी संलिप्तता पाई जा सकती है, जिसकी पूछताछ लगातार जारी है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जब जब भर्ती घोटालों में किसी बड़े अधिकारी और नेता का नाम सामने आने लगता है तब तब सरकार आंदोलन को दबाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं और अभिभावकों से आह्वान करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की मांग की है। ये आंदोलन जिन मांगों के साथ खड़ा हुआ था, सीबीआई जांच वो जरूरी है। परीक्षाओं में जिन परीक्षाओं में चीजें सामने आई है, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई है, उन परीक्षाओं की जांच होना जरूरी है। वो मांगे अभी भी हमारी है और आगे भी रहेंगी। अब सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार पाक साफ है, अगर सरकार जांच करवाना चाहती है तो आप 23 तारीख को जो पीसीएस होने वाला है, पहले उस पेपर को रुकवाइए, क्योंकि उस पेपर की अगर जांच नहीं हुई तो मुझे लगता है कि भविष्य में अगर कभी उसकी जांच हो गई, भविष्य में कभी ऐसा मौका मिल गया तो वहां से बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। देहरादून में आज कई गलियों और नुक्कड़ों में इस्पात सेंटर का धंधा जोरों से चल रहा है, जिसकी आड़ में देह व्यापार किए जाने की शिकायतों पर पुलिस अक्सर छापेमारी करती है, पर इसके बावजूद देह व्यापार से जुड़े सौदागर बाज नहीं आते। देहरादून पुलिस ने कई बार भारी भरकम जुर्माना लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन फिर से देह के सौदागर इन धंधों में जुट जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई पॉश इलाकों में इनकी महंगी महंगी कोठियां किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। पुलिस की पैनी नजरें बनी हुई हैं। चार धाम यात्रा इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि अभी से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस बार यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही की जाएगी, जिसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। तो चार धाम यात्रा के कपाट है वो अप्रैल माह के अंत में खुल रहे हैं, तो इसके लेकर के हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं। जो विभिन्न विभाग है, एजेंसियां हैं, उनके साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं, कार्य योजनाएं तैयार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटक, श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आए थे और जितने भी यात्रा को लेकर के, श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे वो सब ध्वस्त हुए, नए रिकॉर्ड कायम हुए थे। और इस बार भी हमारा अनुमान है, जैसे हमको सूचना मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के एक दिवसीय दौरे पर जनपद के नरियाल गांव में सपति नदी के किनारे स्थित सप्त ऋषियों की तपोस्थली सुप्रसिद्ध सप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उपस्थित मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मंदिर पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। महाशिवरात्रि का पावन दिन है और सप्तेश्वर महादेव पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर 4 योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से सप्तेश्वर महादेव की ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की होती है, धार्मिक होती है। देहरादून के डोईवाला के हिलोरी गार्डन में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ विश्व शांति सेवा के संस्थापक डॉक्टर लोकेश मुनि पहुंचे। इस दौरान सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि देश में फैला भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुका है, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक विभाग में एक गौरव सेनानी को नियुक्त करना चाहिए। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश में जब भी कोई आपदा आती है फौज को बुलाया जाता है और फौज के सिपाही की कर्तव्य निष्ठा, प्रशिक्षण, अनुशासन और ईमानदारी के कारण स्थिति नियंत्रण हो जाती है।
इस दौरान राज्यपाल ने पत्रिका का विमोचन भी किया। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर बाहर से आए होलियार निधि जोशी, नवीन बगेना और अजय कुमार द्वारा बैठी होली का गायन गाकर सभी समिति के सदस्यों को कई घंटों तक अपनी राग रागनी में बांधे रखा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने भी होली गायन कर समिति सदस्यों की वाहवाही लूटी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की विधायक निधि से मसूरी स्ट्रॉबेरी बैंक में क्षेत्र में काली के मंदिर के विस्तार और सामुदायिक भवन के निर्माण किए जाने को लेकर भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाकाली का मंदिर विस्तारीकरण और सामुदायिक भवन बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा। वहीं क्षेत्र के निवासी राजेश राजौरी द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर क्षेत्र में काली के मंदिर के विस्तारीकरण और सामुदायिक भवन के निर्माण की मांग की गई थी। माननीय मंत्री जी का, गणेश जोशी जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे मंदिर के लिए जो कार्यक्रम जो शुरू किया है उसका हम बहुत बड़ा उनको धन्यवाद देते हैं। और जो भी समस्या थी हमारे मंत्री जी के साथ बैठकर उनसे हमारी वार्ता हुई थी, उनसे हमारी एक हफ्ते पहले भी उन्होंने कहा था आपका कार्य जो है बहुत जल्द शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। अब खबर रामनगर से है, जहां पिछले 1 माह से अधिक समय से प्राइवेट हाथी मोती का उपचार चल रहा था और मोती कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसे बचाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन शनिवार को मोती ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ग्राम स्वालदे में नर हाथी मोती के आगे के सीधे पैर में इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसका पूरा वजन दूसरे पैर पर ही हो रहा था, जिस कारण उसके अगले दोनों पैर काफी इन्फेक्टेड हो गए थे। वन्य जीव प्रेमी इमरान खान द्वारा उसका उपचार किया गया और उसकी पहल पर पिछले दिन सेना की टीम ने भी यहाँ पहुंचकर हाथी को खड़ा करने का प्रयास किया। हाथी इस पर खड़ा भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद हाथी ने दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 1-1.25 महीने से वाइल्ड लाइफ एसओएस जो कि एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ज़रिए से आर्मी को ही बुलाया गया। आर्मी ने वो स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसका राइट 4 लिम्ब जो है, सीधा वाला पैर आगे वाला, वो पहले से ही इसका फ्रैक्चर्ड है या लिगामेंट रप्चर है। उसकी वजह से ये अपना पूरा वज़न पहले सीधे वाले पैर पे नहीं रखता था, आगे उल्टे वाले पैर पे इसने सारा का सारा वज़न दिया, जिसकी वजह से स्लोली एंड जेंटली उसके लेफ्ट फुट में कोई इन्फेक्शन पहुंच गया। जब इन्फेक्शन काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया तो वाइल्ड लाइफ एसओएस को फ़ौरन ही इत्तला दी गई। इमीडिएटली उसकी टीम यहाँ पर आ गई और लगातार वो पिछले 20-22 जनवरी से यहाँ पे लगे हुए हैं। उसका डॉक्टर जो है 24 घंटे इलाज कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने अपनी तरफ से आर्मी को इन्वॉल्व किया। आर्मी की टीम आई और आर्मी ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जिससे कि हाथी को हम खड़ा कर सकें। तो ये इसको हाथी का लेटना जो है वो उसके लिए बहुत हानिकारक है। हमने खड़ा कर दिया हाथी को। हाथी के खड़े होने के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ और तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ गई। फाइनली उसको लिटाल दिया गया। हाथी ने अपना वज़न जो है अगले वाले पैरों पे बिल्कुल रखने से मना कर दिया, कुछ डर सा गया था। हालांकि वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम ने उसका उल्टा पैर जिसमें इन्फेक्शन था उसको ठीक भी कर दिया काफ़ी हद तक। अगर वो चाहता तो अपना वज़न रख सकता था, लेकिन वो वज़न उसने रखने को बिल्कुल मना कर दिया। उसकी वजह से उसको लटकाए रखा गया काफ़ी दिन तक और लटकाने से उसके और इन्फेक्शन और प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके दोनों आर्म पिट्स में दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में मांस वास सब निकल गया। उसके अंदर मैगेट फॉर्मेशन हो गया। जब उसको हम लैटरल रिकम्बेंसी भी रखते थे तो उसके ज़ख्म हो जाते थे, बेड सोर, उसके अंदर और ज़्यादा मैगेट्स पड़ गए। तो ये सब होने के बाद हाथी वैसे बिल्कुल सही था, केवल पैर में इन्फेक्शन होने की वजह से, अपना वज़न ना रखने की वजह से उसको लेटना भी पड़ा। लेटने के अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लटकाना पड़ा, लटकाने के और कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जिसकी वजह से आज हाथी ने दम तोड़ दिया। यूथनेशिया के लिए हमको तो कायदे से अप्लाई करना था, लेकिन यूथनेशिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इतना आसान प्रोसेस नहीं है। आज सुबह 9 बजे उसने आखिरी सांस ली, लेकिन सुबह 7:30 बजे से उसकी सांस उखड़ना शुरू हो गई थी और सब लोग आ गए थे, डॉक्टर वगैरह यहाँ पर। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।